सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। तो दोस्तों टाटा पावर के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आज के दिन बड़ी गिरावट हमें देखने को मिला है। टाटा पावर जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर 8% से भी ज़्यादा की गिरावट नजर आ रही है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अभी भी मार्केट क्लोज होने के लिए 4 मिनट्स बचा हुआ है, फिर भी कंपनी 362 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड करती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो बहुत सारे लोगों को डाउट्स होगा कि ऐसा हुआ क्या जिस वजह से मार्केट ने इतना बुरी तरीके से मार्केट के अंदर जो टाटा पावर है वो 8 से 9% तक का गिरा। अभी आप दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस को अगर कंपनी फुलफिल नहीं करता है तो बड़ी गिरावट हमें मार्केट के द्वारा दिया गया है। अगर आप दूसरी कंपनीज को भी ऑब्जर्व करेंगे तो उन कंपनीज के द्वारा जब अपना Q3 का रिजल्ट हमें प्रेजेंट किया गया था, राइट, जब Q3 का रिजल्ट प्रेजेंट किया गया था, थोड़ा सा भी अगर रिजल्ट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम्स अगर होता है तो मार्केट बुरी तरीके से रिएक्ट करता है, जैसे कि बजाज फाइनेंस। लेकिन बजाज फाइनेंस के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, HDFC बैंक के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और अभी हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिला है। टाटा पावर के रिसेंटली जो अपना रिजल्ट हमें प्रोवाइड किया गया था उससे मार्केट हमें सेटिस्फाइड उससे बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप यह देख सकते हो द टाटा पावर शेयर फॉल 7% ऑन वीक Q3 परफॉर्मेंस, यानी कि मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा था, बेसिकली कंपनी ने अर्निंग पर शेयर के अंदर तो फुलफिल किया है, नेट प्रॉफिट्स के अंदर कंपनी के द्वारा हमें फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाई दिया है, एंड रेवेन्यूज़ के अंदर हमें 1% तक का गिरावट इनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नज़र आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोस्तों ऑब्जर्व करेंगे तो हमें तो कल के दिन ऐसा लग रहा था कि कोई ज़्यादा दोस्तों गिरावट नहीं होगा, ऑलमोस्ट हमें कंपनी फ्लैट परफॉर्म हो सकता है या फिर थोड़ा सा कंपनी गिर सकता है, राइट। लेकिन यह अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हमें रिएक्शन मिला है। अभी इसमें ये भी दोस्तों हो सकता है कि मार्केट के द्वारा ऑलमोस्ट हमें 3 से 4% तक की गिरावट हुआ होगा, और जिन लोगों ने पैनिक होकर निवेश किया था हायर लेवल्स के आसपास उन लोगों के द्वारा हमें सेलिंग नज़र आया हुआ है, एंड बहुत सारे लोगों को द्वारा हमें एक प्रॉफिट बुकिंग हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिला हुआ है। लेकिन कुछ भी हो, जब जब कंपनी गिरता है तभी तभी ब्रोकरेज फर्म आ ही जाते हैं, यह देख सकते हो। मैं एक ही आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, टाटा पावर के अंदर जो गिरावट हुआ है ना, ये निवेश करने का दोस्तों बढ़िया तरीके से मौका है, यह बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करने का बढ़िया मौका है। मैंने कल ही के दिन आपके साथ शेयर किया था, अगर टाटा पावर के अंदर गिरावट मिलता है ना तो ये निवेश करने का बढ़िया मौका है। यहाँ हमें कोई पैनिक लेवल नहीं क्रिएट करना है, यहाँ हमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। टाटा पावर का जो बिजनेस है वो शॉर्ट टर्म का नहीं है, वो लंबे समय का बिजनेस है। जब कंपनी 200 रुपये के आसपास भी ट्रेड कर रहा था ना, उसी वक्त मैंने वो भी लेवल के बारे में आपके साथ शेयर किया था कि वहाँ भी दोस्तों निवेश करने का बढ़िया मौका था। और अभी जो हम लोग बात करें, जब टाटा पावर हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आने के बाद गिरावट हो रहा है, यहाँ भी निवेश करने का बढ़िया मौका है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है उसका बेनिफिट्स हमें टाटा पावर को मिलने वाला है, राइट। एज वेल एज कंपनी रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काम करता है, सोलर्स के अंदर भी काम करता है, टाटा जो कि पावर सेक्टर से भी बिलोंग करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी हमें कंपनी का बिजनेस है। तो ओवरऑल अगर आप सोचेंगे तो कंपनी का बिजनेस हमें फ्यूचर ओरिएंटेड है। लेकिन अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे हमें टाटा पावर के अंदर गिरावट हुआ, ये ब्रोकरेज फर्म तो हाजिर हो जाते हैं, ब्रोकरेज फर्म तो आ ही जाते हैं। देखिएगा, मॉर्गन स्टैनली का यह मानना है कि फिर ये कंपनी हमें 213 रुपये के आसपास दोस्तों आएगा। फिर CLSA के द्वारा देखोगे तो 250 रुपये के आसपास आ सकता है। JM फाइनेंशियल्स का मानना है कि ये कंपनी 240 रुपये के आसपास आ सकता है, एंड बहुत सारे लोगों का मानना है कि कंपनी लगातार 213 तक हमें गिरावट हो सकता है। अभी दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, क्या आपको लगता है क्या टाटा पावर कंपनी फिर 250 रुपये के आसपास आएगा, क्या फिर 213 रुपये के आसपास आएगा, राइट। बेसिकली एक पॉइंट नोट करना, इनका काम ही दोस्तों ये होता है, उनका बहुत ज़्यादा पुराना प्लान होता है। ब्रोकरेज फर्म क्या करता है, कोई भी कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल क्रिएट करने के लिए टारगेट निचली तरफ दिया जाता है। फिर जिन लोगों ने हड़बड़ी में निवेश किया है, हायर प्राइस रेंज के आसपास निवेश किया है, वो लोग क्या करेंगे, पैनिक होंगे, राइट। वो लोग पैनिक होंगे, और जिन लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से रिटर्न मिल रहा है वो भी लोग यहाँ पैनिक होंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, उनके द्वारा ये टारगेट्स देख के हमें प्रॉफिट बुकिंग होगा, और वो जो कंपनी ऑलमोस्ट 1 से 2% अगर गिरना होता है तो वो कंपनी ऑलमोस्ट हमें 4 से 5% गिर जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो 6 से लेकर 7% तक की जो गिरावट हुआ है वो सभी चीज़ों का मिक्सचर की वजह से हमें गिरावट नज़र आया। देखिएगा, मार्केट क्या दोस्तों एक्सपेक्ट करके चल रहा था ना, वो कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें फुलफिल किया था, राइट, ऑलमोस्ट।
इनका आप देख सकते हो दिसंबर 2023 का, जिसके अंदर अर्निंग पर शेयर के अंदर ऑलमोस्ट हमें कंपनी के द्वारा 8.5% तक का सरप्राइज दिया, राइट। रेवेन्यूज के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें मार्केट के द्वारा कितना एक्सपेक्टेड था, 15,460 करोड़ के आसपास। कंपनी ने रिपोर्ट किया 15,290 करोड़, जिसके अंदर 1% तक का गिरावट हमें नजर आया है एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। बाकी प्रॉफिट्स भी ऑलमोस्ट हमें फ्लैट परफॉर्म किया, जिसके अंदर जो मार्केट को एक्सपेक्ट करके चल रहा था वही हमने परफॉर्म किया है। सिर्फ जो रेवेन्यूज के अंदर 1% गिरावट हुआ है ना, यही वजह से मार्केट ने क्या किया है, थोड़ा बहुत नेगेटिव रिएक्ट किया है। उसके साथ साथ ये गिरावट देख के बहुत सारे रिटेलर्स के द्वारा सेलिंग किया गया है, राइट, जिस वजह से और हमें कंपनी गिरा। लेकिन अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो जो लोग फ्रेश मौका चूज कर रहे थे, फ्रेश मौका देख रहे थे, फ्रेश बाइंग करने के लिए, जो लोग वेट कर रहे थे अच्छा खासा करेक्ट होने के लिए, प्रॉफिट बुकिंग होने के लिए, वो करंट बेसिस के ऊपर मौका मिल चुका है। उन लोगों को निवेश करने का बढ़िया मौका है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है वो 350 रुपये के आसपास है, 200 दिन का मूविंग एवरेज है 275 रुपये के आसपास है। एंड करंटली कंपनी इस प्राइस रेंज के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। बहुत ही जल्द कंपनी 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास नजर आ रही है, क्योंकि एक पॉइंट तो आपको बताइए कि जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास है तो तभी तभी कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें लिया जाता है। यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। तो जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते थे उनके लिए बढ़िया तरीके से मौका है। जरूर जितना कंपनी गिरे ना उतना कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, जितना कंपनी गिरे उतना कंपनी के अंदर एसआईपी करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि ये कंपनी का बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सुनना है, राइट। आपको शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो ऑब्जर्व नहीं करना है, आपको लंबे समय के कंपनी के अंदर होल्ड करना है ताकि बढ़िया तरीके से कंपनी आपको गेन दे सके। और अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कंपनी 350 रुपये के आसपास हमें बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें ले सकता है, क्योंकि प्रीवियस लेवल्स के आसपास भी अगर आप देखोगे यही लेवल्स के आसपास हमें कंसोलिडेट कंपनी ने किया हुआ था, यही लेवल्स के आसपास हमें होल्ड किया गया था। एंड करंटली 361 रुपीज़ के आसपास हमें टाटा पर ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि यही लेवल्स के आसपास हमें टाटा पावर आके होल्ड करते हुए नजर आ सकता है। और इसी लेवल्स के आसपास हमें 50 दिन का मूविंग एवरेज के ही आसपास हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, राइट। तो बिना पैनिक हो कि जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। शॉर्ट टर्म में जरूर हमें प्रॉब्लम्स होते हैं रिजल्ट्स की, लेकिन जो लोग लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं ना उनको कोई प्रॉब्लम्स नजर नहीं आते, राइट। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में। एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, HDFC बैंक कंपनी हो, बजाज फाइनेंस कंपनी हो या फिर टाटा पावर कंपनी हो, तीनों की तीनों कंपनी फंडामेंटली बढ़िया है। और अगर आप इन तीनों कंपनीज के अंदर खरीदारी करना चाहते हो, करंटली निवेश करने का बढ़िया मौका है। HDFC बैंक के अंदर भी है, बजाज फाइनेंस के अंदर भी है, एंड इनफैक्ट हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर भी है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं RVNL कंपनी के बारे में, जहां RVNL के अंदर आज के दिन 11.5% तक की गिरावट के अंदर नजर आ रही है। एंड 230 रुपये के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर आप RVNL कंपनी का पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 16 से 17% तक की गिरावट हुआ। और RVNL कंपनी का जो 52 वीक हाई नजर आया हुआ है ना, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे देखेंगे तो बड़ी गिरावट हमें RVNL कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। 345 रुपीज़ का कंपनी ने अपना हाई क्रिएट किया था। एंड करंटली 230 रुपये के आसपास हमें कंपनी हमें ट्रेड कर रही है। क्यों हमें RVNL कंपनी के अंदर गिरावट हुआ है? बेसिकली आपको बताएं कि कंपनी ने अपना रिजल्ट हमें पेश किया था। अभी एक पॉइंट नोट करना, हमें RVNL कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों तेजी के ऊपर तेजी, रैली के ऊपर रैली हर एक रेलवे सेक्टर की कंपनीज के अंदर नजर आ रहा था। वो IRFC कंपनी हो, वो RVNL कंपनी हो, और रेलटेल हो या फिर और दूसरी कंपनीज हो, राइट। तो जो कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा जो तेज़ी आता है ना, मार्केट उन कंपनीज का एक्सपेक्टेशंस को लेके बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मार्केट को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमें बढ़ जाते हैं एक स्पेसिफिक कंपनी के रिलेटेड। तो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कंपनी एक स्पेसिफिक रिजल्ट हमें परफॉर्म कर सकता है, लेकिन अगर वो कंपनी फुलफिल नहीं करता तो क्या होता है आप सभी को पता है। ये मार्केट क्या करेगा, बुरी तरीके से रिएक्ट करेगा। तो यही रिएक्शन हमें RVNL कंपनी के अंदर मार्केट के द्वारा हमें करंटली दिया जा रहा है, और यही वजह से हमें RVNL कंपनी के अंदर गिरावट हो रही है। अभी RVNL कंपनी के अंदर निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका है दोस्तों। प्रीवियस डेटा आप ऑब्जर्व करना, प्रीवियस चार्ट भी ऑब्जर्व करना। अभी हम आ चुके मूविंग एवरेज के चार्ट्स के ऊपर। जब जब कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आए, बढ़िया तरीके से कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया है। मल्टीपल्स में आप देख सकते हो, जब भी कंपनी 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आते तभी कंपनी बढ़िया तरीके से सपोर्ट लेता है। रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फाइनली हमें RVNL ये 50 दिन के मूविंग एवरेज के ही आसपास हमें नजर आया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि बढ़िया तरीके से यही लेवल से हमें RVNL कंपनी होल्ड कर सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, सपोर्ट लेके या होल्ड करके। यही से एक रिवर्सल, यही से एक रैली हमें RVNL कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय के अंदर नजर आ सकती है।
क्योंकि दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, आरबीएल कंपनी का बिजनेस कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। लंबे समय के अंदर कंपनी 4 डिजिट्स के भी आसपास हमें क्रॉस करते हुए आपको दिख सकती है, क्योंकि आपको पता है कि रेलवेज के द्वारा बड़े बजट्स का हमें अनाउंसमेंट किया गया था, राइट। फिर रेलवे सेक्टर के अंदर देखोगे गवर्नमेंट के अंदर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट किया गया था रेलवे इंफ्रा को लेके, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, राइट। तो कहीं ना कहीं जितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर निवेश करेंगे, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट के अंदर निवेश करेंगे, उतना शानदार तरीके से बेनिफिट्स हमें आरबीएल कंपनी को भी नजर आएगा, क्योंकि इसी सेक्टर के अंदर, इसी सेगमेंट के अंदर आरबीएल का बिजनेस है, राइट। प्रमोटर्स के द्वारा करंटली 73% तक का होल्डिंग है। एफआईएस देखो तो कंसिस्टेंटली एफआईएस के द्वारा बड़ी खरीदारी में की जा रही है। सिमिलर डीआईएस के द्वारा भी बड़ी खरीदारी किया जा रहा है एंड पब्लिक के द्वारा थोड़ा बहुत माल हमें बेचा गया है। जितना आपको आरबीएल कंपनी के अंदर निवेश करना है, टाटा पावर के अंदर निवेश करना है, एचडीएफसी बैंक के अंदर, बजाज फाइनेंस के अंदर, ये निवेश करने का बढ़िया मौका है। म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा ऑब्जर्व करेंगे आरबीएल के अंदर, जहां 6 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 2 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ रही है। और आरबीएल कंपनी का बिजनेस को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी क्या है ना कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमें बहुत ज़्यादा कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा इस कंपनी को दिए जाते हैं, क्योंकि ये कंपनी डबलिंग के अंदर, गेज कन्वर्जन के अंदर, न्यू लाइन्स के अंदर, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर, मेजर ब्रिजेस वर्कशॉप्स के अंदर, प्रोडक्शन यूनिट्स, या फिर ये कंपनी जो फ्राइट रेवेन्यूज होता है उसके अंदर भी हमें काम करता है। इन सभी सेगमेंट के अंदर कंपनी काम करता है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा बड़े बड़े एग्रीमेंट्स, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को दिए जाते हैं, जिस वजह से आरबीएल कंपनी को बढ़िया फायदा होता है। अभी निवेश करने का बड़ी मौका है, जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं डीआरसी सिस्टम के बारे में, जो कि करंटली कंपनी 68 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है, जो कि मैक्सिमम के अंदर आप देख सकते हो 350% से भी ज़्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। हम लोग बात कर रहे हैं डीआरसी सिस्टम लिमिटेड के बारे में। यही वो कंपनी है जो कि 2:1 रेशो का बोनस का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर 1 के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।